आप सबसे मेरी गुजारिश है कि एक बात को बराबर याद रखेंगे कि अगर आप कंपटीशन की मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखते ही सवाल का जवाब छोटे में करना सीखना होगा। आप गणित में कमजोर हैं कि तेज हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि कितने तेजी के साथ करते हैं, क्योंकि समय की भी अपनी एक मर्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। बोला गया है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है और तीसरी संख्या की दो गुनी है, और यदि इन तीन संख्याओं का औसत 110 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर पहली संख्या से दूसरी संख्या का संपर्क तीन गुना है और पहली संख्या का तीसरी संख्या से दुगुनी है। तो महाराज तीन और दो को गुना करके कर दीजिए 6। तो पहली संख्या को आप जो है 6 लिखते हैं, ठीक है। एक्स वैक्स नहीं लेते हैं यार, क्या कहते हैं, हमें समीकरण नहीं करना है। अब देखो दूसरी संख्या की तीन गुनी है, ये अगर 6 है तो यहां क्या बैठाऊंगा कि उस दूसरी संख्या की तीन गुनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो 2 बैठा देंगे ना। क्या है कि 2 की तीन गुनी 6 है, तो पहले मैंने क्या किया याद रखेंगे, तीन गुनी और दुगुनी देख के गुना करके 6 कर दिया था। अब देखिए तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या की दुगुनी है, तो किसका दुगुना 6 होता है, तो 3 का दुगुना 6 होता है। जिसमें तो देखिए कोई रॉकेट साइंस की तो जरूरत नहीं है, ना कोई दिमाग, आप गणित में कमजोर हैं या तेज हैं इससे कोई फर्क पड़ता है। अब सबको जोड़ दिए, तो कहने का मतलब ये 11 जो है 11 भाग हम समझते हैं, 6 भाग 2 भाग 3 भाग, ठीक है ना, क्या हुआ 11 भाग। अब संख्या क्या है, संख्या का औसत 110 है, तो संख्या का योगफल क्या होगा, तीन संख्या का औसत 110 है, तो 3 से 110 को गुणा कर देंगे 330 होगा, मतलब तीनों संख्याओं का योगफल 330 हो गया। अब हमें क्या बोलता है, हमें बोलता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भैया सबसे छोटी संख्या 2 है ना। अब 11 भाग का मान 330 है, तो 330 के नीचे 11 लिखा, बटे का चिन्ह खींच दिया, ठीक है ना। तो ये एक भाग का मान निकला, मुझे निकालना है क्या है, 2 भाग का, गुना 2 कर दिया, ठीक है। अब 11 से 33 330 को काटेंगे तो पहले 33 को काटते हैं, 11 तिया 33 और शून्य 30 हो गया, 30 को 2 से गुना कर दिया तो 60 हो गया। इस तरह से इसका उत्तर जो है 60 हो गया। चलिए इसे एक बार फिर से करके देख लेते हैं, ठीक है। अब फटाफट करते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तीसरी संख्या की दुगुनी है, तो 3 और 2 को गुना किया, पहली संख्या का क्या हो गया 6 हो गया। दूसरी संख्या का तीन गुनी है तो यहाँ 2 बैठाएंगे, तीसरी संख्या का दुगुनी है तो यहाँ 3 बैठाएंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 6 11 हो गया। अब औसत 110 है, 110 को 3 से गुना किया, चूंकि 3 है 330 है, और 330 को बटे हम 11 करेंगे, और गुना हमारा दूसरी संख्या सबसे छोटी संख्या 2 है यहाँ पर, तो 2 से गुना करेंगे, 11 से 330 काटा तो 30 होगा, 30 को 2 से गुना किया 60 हुआ। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आप एकदम सही तरीके से समझ गए होंगे। चलिए एक और हम सवाल पे बात करते हैं। इसके पहले मैं बोलना चाहता हूं, जो आपके एसएससी जीडी की कोर्स के तैयारी कर रहे हैं, एक बार मेरे कोर्स को जरूर आजमाइएगा। भूल जाइएगा गणित में कमजोर है, जीके जीएससीए में कमजोर है, करंट अफेयर में, रीजनिंग में, सब कुछ मिलाया हुआ है अपने तरीके का, हिंदुस्तान में पहला कोर्स है। चलिए अब अगली बात पे चलते हैं। एक व्यक्ति 50 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का रेशमी कपड़ा 250 रुपए स्क्वायर मीटर से दर से खरीदता है। 40 मीटर की लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का सूती कपड़ा 200 प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदता है। दोनों कपड़ों की कीमत में अंतर क्या है। तो पहले ज्यादा कौन है, तो 40 दूनी 80 वर्ग मीटर है, यहाँ 50 से कम 50 है, ठीक है ना। तो हम पहले 40 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा और 200 प्रति वर्ग मीटर बराबर कपड़े का दाम कितना हुआ भाई, यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से है तो 40 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है और 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो 16,000 रुपया हो गया। दूसरा बोलता है 50 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 250 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर है। अब दोनों का अंतर बोल रहा है,
तो 16,000 से 12,500 घटाया तो 3,500 हो गया। इस तरह से इसका आंसर निकल गया। आशा करता हूं कि इसमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लोग इससे सवाल को देख के भाई लंबाई, चौड़ाई और स्क्वायर मीटर देख के भैया ये क्षेत्रफल का है, 40 दूनी 80 वर्ग सेंटीमीटर, 200 रुपये एक वर्ग सेंटीमीटर का वर्ग मीटर का खर्चा है। और ये 40 मीटर 2 मीटर है, ये 50 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 50 से कम पेज 50 और 250 रुपया प्रति वर्ग मीटर का दाम है। तो ऐसे निकल गया, घटा दिए तो 3,500 निकल गया। तो क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पे। दो धनात्मक संख्या एक्स वाई का अंतर 350 है, एक्स वाई से बड़ा है। यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है। पहले के देखिए, इसका पहले मैंने एक जो पार्ट 1 है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहां भी इस बात की चर्चा किया, वहां भी ऐसे सवालों को किया है कि इन दोनों को देख लेंगे तो आपका जो नंबर सिस्टम का 40% हो जाएगा भैया। तो देखिए 9.5 और 16.5% बराबर है। बराबर का मामला क्या होता है? सीधे 9.5% उतारा और बटा मारा और 16.5 लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो दशमलव से दशमलव को, ये सॉरी, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया। अब देखो दशमलव के बाद एक संख्या है, यहां भी दशमलव को एक संख्या है, तो दशमलव दशमलव को काट दिया। तो यहां काटा नहीं, मैंने छुपा दिया। अब 95/165 है, 9 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95 होगा। तो 95 को काटा, 19 बचे 95, थोड़ा सा हटा कर लिखते हैं, ठीक है ना। अब 165 है, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, मतलब 33 गुने 5 165 होता है, ठीक है। तो हमने 33 लिख दिया, ओके, और एक बटा लिखा। अब यहां पे देखो बोलता है x और y का अंतर 350 है। हमारा तो x कट के 19 हो गया, y कट के 33 हो गया है। तो हम जरा अपना अंतरवा देख लें कि 19 और 33 में अंतर का है। तो 33 से 19 घटाएंगे तो भैया 14 हुआ, ठीक है ना। अब 14 बराबर है, यहां बोलता है 350। ध्यान दीजिए 14 बराबर है 350, तो एक बराबर कितना है? तो एक बराबर होगा क्या भैया? 350/14, ठीक है ना। अब हम जब काटेंगे तो क्या काटेंगे? देखो 14 दूनी 28, ठीक है ना, 14 दूनी 28 हुआ, और तो 7 बचा, ठीक है, 70 हुआ, 14 पचे 70। फिर से बोल देता हूं, 14 दूनी 28, तो 7 या 70 हो गया, 14 पचे 70। तो देखो हमारे पास जो है एक भाग का मान जो है 25 है, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि x प्लस वाई का मान जो है कितना करना है। तो x और y का मान जो है हमें जो करना है उसे मतलब जोड़ना है, मतलब 33 और 19 को जोड़ देना है। तो 33 और 19 जोड़ के 52 हुआ। अब 52 भाग का एक भाग का नाम 25 है, तो हमने गुना 25 से कर दिया। 25 से जब हम गुना करते हैं, ठीक है ना, तो फिर इसका मान आता है 1300। तो इस तरह से 1300 इसका आंसर हो गया। चलिए इसको एक बार फटाफट और एक बार कर लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं भैया? एक्स और वाई का अंतर 350 दिया, एक्स वाई से बड़ा है, एक्स का 9.5% वाई के 16.5% के बराबर है। जैसे बराबर देखा हमने फटाक से छलांग बढ़ाया, 9.5 16.5 प्रतिशत को प्रतिशत से काटा, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, तो दशमलव का दशमलव उड़ा दिया। अब 5 से काटते हैं, 19 पचे 95, पहाड़ा जरूर याद रहना चाहिए। 165 काटते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और बीच में मार दिया। अब क्या बोलता है? एक्स और वाई का, ये तो मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, अंतर 350 है। यहां तो अंतरवा देखते ना का कितना है जी। तो हम 33 से 19 घटाए 14 हुआ, और बराबर 350 है, तो एक का मान निकाला 350/14 कर दिया, ठीक है ना। और 14 दूनी 28 और 7 बचा, 14 पचे 70, 25 हो गया। अब हमको बोलता है एक्स और वाई का योग। हमारा तो एक्स 19 है, वाई 33 है, योग मतलब 33 जोड़ दिया 52। एक भाग का हमारा निकला है 25,
तो 52 को 25 से गुणा कर दिया तो बराबर आपका 1300 हो गया। इस तरह इसका आंसर निकल गया। तो चलिए अब अगले एक सवाल पे आते हैं, और आने के पहले फिर वही बात को करते हैं, इतना बढ़िया कोर्स जो भी आप एसएसजीडी का तैयारी कर रहे हैं नहीं मिलेगा दोस्त। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों जान लो, ये एक सवाल है जो फसाऊ सवाल है। अगर जो मैं पद्धति कर रहा हूं वो अगर देखो 13 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 होता है, वही संख्या जब 13 से विभाजित किया जाए तो से विभाजित है, तो हम जरा विभाजित करके देख लेते हैं। तो भैया 13 से जो है 65 कटता है कि नहीं? तो हमने देखा भैया हाँ 13 पचे 65, मतलब अभी जो मैं पद्धति का इस्तेमाल करूंगा इसमें चलेगा। इसमें कौन सी पद्धति है? सीधा शेषफल 31 जो है उसे 13 से भाग देना है। लेकिन ये पद्धति तभी चलेगा जब ये 13 65 से विभाजित जो है वो आपस में कटेंगे। अब चलिए दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो 13 दूनी 26, 31 से 26 घटाएंगे तो 5 बटेगा, तो 5 ऊपर लिख दिया और यहां पे दिया। किससे भागा दे रहे थे? 13 से दे रहे थे। अब देखिए यहां जो 5 जो बचा यही तो शेषफल है ना। 13 दूनी 26 के बाद 5 शेषफल हुआ, तो 5 को हमने आंसर लगा दिया। तो ये आप सीखते हैं तो छोटे से छोटे में चुटकी में करके निकाल देते हैं, 3 सेकंड 4 सेकंड में झमेला खत्म करते हैं। चलिए अब दूसरा हम सवाल आते हैं। वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2880, 6525 और 8307 को पूर्णतया विभाजित करें। अब देखिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल जो है लोग इसको मौसा से करते हैं, लेकिन भैया बोला क्या है? विभाजित होना चाहिए ना। तो देखो यहां पर 0 है, यहां पर 5 है, यहां पर 7 है। जो विभाजकता के नियम जानते हैं कि अगर 5 है 7 है तो 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से सब जोड़ने, सब सालों संख्या को अगर मैं 2880 को जोड़ दूं आपस में अंकों को, अगर ये 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, अगर 9 से कटेगा तो 9 से भी कटेगा। तो फिर हम पहले 2880 को जोड़ते हैं। देखो भैया 2880 को 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 0 18, 3 छक 18, 9 दूनी 18 है, तो 9 से भी कटता है। अब जरा 3 से तो कटेगा ही। अब जरा इसको दो देखते हैं, 6525 जोड़ देते हैं, ये भी 18 है, मतलब ये भी 9 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। अब 8307 इसको भी जोड़ते हैं 18, लेकिन मेरे को बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, तो मेरी छोटी संख्या 3 से तो कटेगा, बड़ी संख्या क्या है? 9 है। मार दिया टिक। मेरे भाई लोग महत्तम समावर्तक निकालने की बात करते हैं, क्यों करेंगे यार? सीधी सीधी है ना, कट रहा है, काटो, कभी गलती नहीं होगा, चैलेंज है मेरा। फिर मैं एक ही बात बोलूंगा कि छोटे में अगर करते हैं ना, कमजोर है या तेज है दोनों को जरूरत है, छोटे में करने को सीखिए और नेचुरल वे में करने को सीखिए। बस यही मुझे कहना है। एक बात कहना चाहता हूं, कोर्स को अलावा भी आप में से किसी ने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। परसों फिर मैं नया कुछ लेके आऊंगा। किस चैप्टर में चाहिए वो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।